एक्सपेंशन जॉइंट फीलर बोर्ड। एक्सपेंशन जॉइंट फीलर बोर्ड का देखिए आप नॉन स्टॉप मार्केटिंग कर सकते हैं, इसका डिमांड बहुत है। रोड कंस्ट्रक्शन में भी इसका भी लगता है, आरसीसी कंस्ट्रक्शन हो, हाईवे कंस्ट्रक्शन हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, इसका भी काम है। क्या है कि एक्सपेंड जो होता है ना, जैसे कि आपका रोड जब बनता है तो 200 का डेप्थ रहता है, कितना रहता है 200 रहता है, किसी को 150 रहता है। तो ये जो आपका जैसे डूरा बोर्ड है, ये डूरा बोर्ड जो है आपका वाटर प्रूफ है, ये इसका पॉलीमर बेस रबर है। लेकिन आपका एक्सपेंशन जो फीलर बोर्ड, इसको डूरा बोर्ड HD 100 बोलते हैं। HD 100 का मतलब होता है कि इसका जो डेंसिटी होता है 1 होती है, ठीक है। और ये जो एक्सपेंशन जॉइंट फीलर बोर्ड जो होता है, जैसे आपके लकड़ी के और धान के भूसा से बनता है। धान का जो पैडी होता है ना, घास जो भूसा से उसको पूरा करके, और विटामिन जो आप अलकतरा बोलते हैं, अलकतरा, उसमें 20% मिला करके आपने घरों में तिल का लड्डू बनाते हैं, आपके मम्मी देखे होंगे, अटकल का लड्डू बनाते हुए देखे, चूड़वा का लड्डू बनाते हुए देखे हुए। अगर तो उसमें क्या करते, पाग करते, किसको, शक्कर को या बेलन को क्या करते, गुड़ को, शुगर कैन को क्या करते, उसको गर्म करते, जब लसलासापन आ जाता है ना, तो उसमें पूरे उसमें मिला करके फिर उसको ऐसे ऐसे गोल गोल बना के तिल का लड्डू और ये सब यूज करते। उसी तरह से आपका जो है ये भूसा है, लाइक दिस आपका भूसा रहता है, घास भूसा, धान का भूसा रहता, लकड़ी का भूसा रहता, जो आपका आपके जितने भी कोई भी चीज आपका वेस्ट नहीं होने वाला इंडिया में। उस भूसा को, घास को इकट्ठा करके, पैडी को, धान को मैन्युफैक्चरर के पास जाता है, और मैन्युफैक्चरर क्या करता है, उसको मिक्सचर बनाता है। जैसे आपका PVC वाटर स्टॉपर बहुत सारा मिक्सचर बनाए, कैल्शियम कार्बोनेट डाले, CPW डाले, उसी तरह से वो मिक्सचर बनाता है भूसा का। और उसमें जो है ना आपका विटामिन डालता, कितना 20% 25% डालता, कि वो दोनों को पकड़ने के लिए। अब जैसे ही वो बनता है तो फिर आपको मोल्ड में जाता, और मोल्ड में जाके इसे कंप्रेस कर देता, डाई रहता, तो 20 m निकल जाता, 25 m निकल जाता, तो 12 m निकल जाता, जितना मोल्ड में डालेगा निकल जाता, ठीक है। लेकिन वो उसका पानी जो है दुश्मन है। अब इसका यूज कैसे किया जाता है, जैसे कि आपका मान के ये आपने रोड बना रहे हैं, ठीक है, आप ऐसा रोड बना रहे हो, RCC रोड बना रहे हो, तो RCC रोड क्या है, जैसे गाड़ियां जाएगी, RCC आपने किस पर बनाया, जमीन के ऊपर ना बनाया। आपने RCC रोड किस पर बनाया, जमीन के ऊपर बनाया ना। क्या जमीन के अंदर घर को बनाया तो आप अंदर से क्लियर लिया, आपको जमीन पर कंक्रीटिंग डाला, मट्टी डाला, कंक्रीटिंग डाला, मट्टी डाला, लेकिन वो तो पूरी तरह से मॉइस्चर ही है ना, अंदर में मॉइस्चर ही है ना। तो वहाँ पर क्या करते हैं, जमीन को पहले क्या करना चाहिए, अगर आपका घर के पास अगर रोड बन रहा है तो आपको ध्यान देना चाहिए कॉलोनी वालों को भी, कि LDPC डाला कि नहीं डाला। LDPC नहीं डाला तो आप कंप्लेन कर सकते हो। बात समझ में, जिससे आपका रोड बन रहा है तो पहले LDPC बिछाना चाहिए। LDPC जो तो होता है, पहले LDPC यहाँ पर बिछा दिया जाता है, ठीक है, रोड बनाने के पहले, ठीक है। LDPC क्या करता है कि लो डेंसिटी पॉलीथीन, जो कि नीचे का जो पानी मॉइस्चर को ऊपर नहीं आने देगा। अच्छा, जब जमीन में पानी रहता ना, मॉइस्चर रहता, तो अगर कंट्रैक्टर पैसा बचाने के लिए LDPC नहीं डालेगा, लेकिन हाईवे पर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनियां कंपल्सरी LDPC वाले सीट बिछाएगी। उसके बाद इसको कंक्रीटिंग करेगी। कंक्रीटिंग करने के टाइम में अब आपको क्या होता है कि देखिए कि आप कंटिन्यूअस इसको कंक्रीटिंग कर दोगे तो क्या होगा, जब से गाड़ियाँ चलेगी ना तब धक्का मारेगी रोड को, जिससे यहाँ से ब्रेक लगी, 20 टन की गाड़ी जा रही है, मान लीजिए 20 टन की गाड़ी जा रही है, तो न्यूटन का क्या नियम बनता, न्यूटन का 3 नियम है ना, कि हम जैसे कि अब हम एक चलती हुई बस में बैठे रहते हैं, सडनली बस खड़ी है, और जब ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट करता है तो पैसेंजर जो है पीछे की ओर झुक जाता है, इसे पीछे मार लगता है। क्यों लगता है, न्यूटन का पहला नियम। आप गाड़ी खड़ी है, गाड़ी क्या है, खड़ी, बट तो आप भी रिलैक्स बैठे हो, लेकिन जैसे ही गाड़ी जो है स्टार्ट हुई तो उसका जो बॉटम पोर्शन है एक्टिव हो गया।
क्या हो गया, न्यूटन के नियम के हिसाब से पहले वो गाड़ी क्या है एक्टिव हो गया, लेकिन आपका जो उसमें सीट जो आपका नीचे का जो पोर्शन है बैठा हुआ है सीट के कांटेक्ट में, वो सीट के कांटेक्ट में रहने से वो भी आपका मूव हो गया, लेकिन ऊपर का जो पर्सन जो फ्री है वो जो है ना रिलैक्स ही रहना चाहता है, उसी जगह पर पड़ा रहना चाहता है, इसलिए पीछे वाला पर्सन को तो आपका गाड़ी के साथ खींच लिया और आप पीछे का जो है फिर आप नीचे गिरते हो। ओके, अब उसी पॉइंट पर आने वाला हूँ कि एक्सपेंशन जो है डीलर बोलता है। इसके बाद दूसरा क्या होता है कि जैसे आप चलती हुई गाड़ी में ड्राइवर सडनली ब्रेक लेता है तो आप आगे की तरफ में झुकते हैं। न्यूटन का दूसरा नियम क्या बोलता है कि जिस तरह से आपकी गाड़ी रनिंग थी तो आपका पूरा बॉडी भी रनिंग था, उसके साथ आपका एडजस्टमेंट कर लिए थे, ठीक है, लेकिन सडनली जब गाड़ी ब्रेक लेता है तो गाड़ी के ब्रेक के साथ आपको जो गाड़ी के सीट पर जो आपका पोर्शन कांटेक्ट में है, जो आपका पार्ट कांटेक्ट में है, वो सडनली आपका स्थिर हो गया, रुक गया नीचे का पोर्शन, लेकिन ऊपर का जो पोर्शन है आपको गति में ही रहना चाहता है, उसी वेग में बने रहना चाहता है, इसलिए आगे की तरफ झुक जाता है, इसलिए हमें लिया जाता है पकड़ के रखो, ठीक है, आगे समझ में। उसी तरह से अब हम पॉइंट पर आते हैं, उसी पर न्यूटन का नियम लागू यहाँ पर भी होता है। जब अगर हम कंक्रीटिंग करते हैं रोड पे तो क्या करते हैं, पूरा रोड को कंटिन्यूअस बना देते हैं एक दिन में, लेकिन बीच में गैप नहीं देते, समझ, बीच में गैप नहीं देते, कोई 12 mm का गैप देता है, कोई 20 mm का गैप देता है, कोई 25 का, कोई 50 mm का, जैसा ब्रिज का था। जैसे जैसे स्लैब की हाइट थिकनेस बढ़ेगा, मिनिमम तो 200 का स्लैब देना ही देना है, 200 का। तो आपको क्या करते हैं, चाहे डूरा बोर्ड लेते हैं या मैस्टिक बोर्ड लेते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट पिलर बोर्ड या जॉली बोर्ड लेते हैं, इसको क्या करते हैं डेप्थ के हिसाब से, जैसे कि आपका मान लीजिए इतना डेप्थ है तो उसको क्या करते हैं, ऐसा 200 है तो 200 का स्टिप ऐसा काट करके इसे लगा देते हैं, ठीक है, और ऊपर से जो है ना डामर लगा देते हैं, गैप में क्या करते हैं डामर लगा देते हैं, जिसको बिटवीन बोलते हैं, गैप हर एक गैप यहाँ पर जैसे कि आपने स्लैब डाला यहाँ पर गैप छोड़ते हैं, उसमें फिला रख देते हैं, फिर यहाँ पर गैप छोड़ते हैं, मतलब कोई 12 mm का छोड़ता तो हर एक गैप पे इसको लगा देते हैं, फिर इसको ढलाई करते हैं। उससे क्या होगा, बस में न्यूटन का नियम लागू होगा, जिसे बस में बताया। अब ये मान लीजिए पूरा 1 किलोमीटर का रोड है, 40 टन की गाड़ी की सडनली ब्रेक लगी तो उसका इफेक्ट पूरे 1 किलोमीटर तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 1 किलोमीटर तक। वो रोड जो है ना आपको डैमेज होने का चांस है, क्रैक हो जाएगा। आरसीसी का जो रोड है उसको क्रैक से बचाने के लिए आपके यहाँ पर हर जगह पर ज्वाइंट लगा, एक्सपेंशन ज्वाइंट, एक्सपेंशन ज्वाइंट फीलर बोर्ड, एक्सपेंशन 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 मतलब एक्सपेंस, ज्वाइंट मतलब यहाँ पर ज्वाइंट है, फीलर मतलब फील किया हुआ है, भरा हुआ है, बोर्ड मिस किया बोर्ड, एक एक वर्ड का समझ में आ गया मतलब। हाँ। एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंस होगा, जब गाड़ियां उस पर जाएगी तो जब गाड़ियां ब्रेक लगी तो एक्सपेंस होगा, वो आपको दिखेगा नहीं कि रोड भी एक्सपेंस होगा, रोड भी आपका चलेगा, थोड़ा मूव होगा जमीन को छोड़ के, लेकिन फिर ये बोलेगा मत जा, हम दबा के रखेंगे, ये कंप्रेस होगा, एक्सपेंस होगा। और क्या है फीलर मतलब भरा हुआ है, मतलब उसमें भरा हुआ है, जाने नहीं देगा। क्या बोलूं, मेरा मुंह में भरा हुआ है, बस में ना मैं बोल ही नहीं सकता, आगे समझ में, वो मेरा भर दूंगा तो बोलूंगा क्या, उसी तरह से उसके गैप में ये भर दिया गया तो जाएगा किधर, जाने ही नहीं देगा, आगे समझ में। अब बोर्ड में देखिए कोई भी सीट बोलो या बोर्ड बोलो, लिमिटेड डायमीटर, व्हाट इज ए बोर्ड, व्हाट इज ए सीट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए। किसको हम बोर्ड बोलते हैं, किसको सीट बोलते हैं, ये बहुत, किसको मैट बोलते हैं, याद है ना। आखिर व्हाई आर यूज द बोर्ड वर्ड फॉर एक्सपेंशन, यू वांट बोलो डूरा बोर्ड, फीलर बोर्ड, SD 100 बोर्ड, सुप्रीम बोर्ड, व्हाई आर यूज द बोर्ड वर्ड, व्हाई आर यूज द ब्लैक बोर्ड वर्ड, कोई जवाब देगा इसका, बोर्ड वर्ड क्यों यूज किया गया?
बोर्ड में बोर्ड का मीनिंग से आ जाता है सर कि उसमें पानी का जो सोखने की शक्ति होती है ना, ऑब्जर्व करने की शक्ति होती है, तो उसको जिसमें वाटर ऑब्जर्वेशन होगा वो उसमें बोर्ड में आएगा, और जिसमें वाटर ऑब्जर्वेशन नहीं होगा वो सीट में आएगा। आप बोलो। देखो अब बोर्ड वर्ड का मतलब बता देता हूँ। बोर्ड का वर्ड का यूज किया, वर्ड क्यों किया गया? जिसका एक लिमिट डायमेंशन होता है, लेंथ विड्थ एक लिमिट ही रहेगा, ज्यादा नहीं रख सकते। वो तो करो 2 मीटर, वो तो 3 मीटर, उसके आगे आप जा ही नहीं सकते, नहीं तो सीट बन जाएगा। क्या बोलते हैं? बस वर्ड उस वर्ड वहां पर कायम होगा जहां पर उसका एक लिमिटेड मतलब डायमेंशन रहेगा। सीट, लेकिन सीट का कोई लिमिटेड डायमेंशन है, 20 मीटर का भी हो सकता है, 10 मीटर का भी हो सकता है, 2 मीटर का भी हो सकता है। इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं? मैट। मैट वर्ड का मतलब कि उसको हम बार बार उठा के दूसरे जगह रख सकते हैं, बार बार उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं, तो बार बार उठा के वॉश कर सकते हैं, तो वहाँ पे उसका वर्ड का यूज हो गया मैट। अगर तीनों का समझ में आ गया? बोर्ड का एक मिनिमम फिक्स डायमेंशन आता है, उसके ऊपर आप जा ही नहीं सकते। वो सीट का अनलिमिटेड डायमेंशन होता है, कोई 1.5 मीटर भी होता है, कोई 2 मीटर में भी होता है, कोई 20 मीटर भी ऊपर आता है, कोई 30 मीटर भी आता है, जिसे LDP सीट, रबर सीट, LDP बोर्ड पर नहीं बोलता है, क्योंकि रोल में आ जाता है ना, बहुत 50 मीटर भी हो सकता है, 25। तो आ गया समझ में? तो आपने देखा कि एक्सपेंसिव ड्राइव्स बोर्ड क्या है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।